हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्ट्री देखो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रहस्यमयी कहानी एक ऐसी झील के बारे में जो फेमस है कंकालों भरी झील के नाम से, जो भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय क्षेत्र की बर्फीली चोटियों के बीच है, जिसमें एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं। समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील हिमालय की 3 चोटियों के बीच, जिन्हें त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। झील के इधर उधर बर्फ में बहुत सी हड्डियां दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश रेंजर को गश्त के दौरान यह झील दिखाई दी थी, जिसे देखकर वह हैरान हो गया। वह भी इस जगह को देखकर वही सोच रहा होगा जो आप सोच रहे हैं। आखिर इस जगह ऐसा क्या हुआ होगा जो एक साथ इतने कंकाल यहाँ मौजूद हैं? क्या कोई वार हुआ है या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है? साइंटिस्ट आज भी इस जगह से मिले कंकालों की जांच कर रहे हैं। ये झील पर्यटकों की जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस झील को देखने आते हैं। झील पर बर्फ जमी रहती है तो कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन जब बर्फ पिघल जाती है तब यहाँ हर जगह बहुत से हड्डियों के ढेर दिखाई देने लगते हैं। यहाँ 600 से 800 मानव कंकाल मिले हैं। साइंटिस्ट इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई और ये यहाँ कहाँ से आए। इसके पीछे कई सारी कहानियाँ हैं, पर जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है वह है कन्नौज के राजा जैसलवाल की, जो हिमालय में स्थित नंदा देवी के दर्शन करने गए थे। अपनी बीवी, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी, और अपने बहुत से दासों के साथ आज से 870 साल पहले वहां गए थे। उनका काफिला एक रात के लिए रूपकुंड के किनारे रुका था। वहां कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण नंदा देवी, जो कि पार्वती माँ का रूप है, गुस्सा हो गई। ऐसा माना जाता है कि उनके गुस्से का बांध जब टूटा, जब रानी ने वहीं पवित्र जमीन पर अपने बच्चे को जन्म दे दिया और उस पवित्र जगह को अपवित्र कर दिया। नंदा देवी के प्रचंड रूप के कारण वहां एक बर्फीला तूफान आया। वहां उस तूफान के कारण मौजूद सारे लोग वहीं बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो गए। इस कहानी का जिक्र हिमालयन फोक सॉन्ग्स में भी किया जाता है। जैसे जैसे समय बीता, उनकी बॉडी डीके हुई और ये बर्फ और पानी के साथ बहकर रूपकुंड में इकट्ठा हो गए। यहाँ आज भी हर 12 साल में नंदा देवी के लिए तीर्थ यात्रा होती है। इससे साफ पता लगता है कि कुदरत की शक्तियों के खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। हिमालय में रहने वाले लोगों को इस कहानी के बारे में पहले से पता था, परंतु इसे बाकी के भारत से छिपाया गया। अंग्रेजों के राज के समय में जब उस रेंजर ने ये सब देखा, तो उस रेंजर ने जल्दी ही फोर्सेस को कॉल की और उन्हें अपने पास बुला लिया, इस डर में कि ये सब कंकाल कहीं जापानी सेनाओं के तो नहीं है, जो भारत में घुसपैठ की कोशिश करते समय बर्फ में दबकर मर गए। तब वहां गए इन्वेस्टिगेटर्स ने 300 से ज्यादा कंकाल निकालकर जांच शुरू कर दी। तब उन्हें पता लगा ये कंकाल 100 साल से भी पुराने हैं। तब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, तो उन्हें इसके पीछे की कहानी के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि ये हड्डियां 100 नहीं बल्कि 800 साल पुरानी है। वहां जेवर और तलवारें भी मिली, जिससे ये कहानी और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई। लेकिन इस कहानी को काल्पनिक मानकर रद्द कर दिया गया। लेकिन ये देखकर मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अगर ये कहानी सही नहीं है तो ये कंकाल किसके हैं और यहाँ कैसे आए। लेकिन 1942 में इन कंकालों के बारे में पता लगने के बाद अनेक कहानियां सामने आई, परंतु जांच जारी नहीं रह सकी, क्योंकि सर्दियों में ये जगह बर्फ से बिल्कुल ढक चुकी थी और ब्रिटिशर्स भी वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी हो गए और सरकारों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु एक बार फिर 1955 में ये लेक पिघली तो ये रहस्यमयी कंकाल फिर से दिखाई देने लगे। तो जांच दोबारा शुरू हो गई। रिसर्च कई सालों तक चलती रही, परंतु कुछ खास जानकारी हाथ नहीं आई। एक और कहानी के मुताबिक ये सारे कंकाल भारतीय सेनाओं के हैं, जो 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें हराकर भगा दिया गया और वहां से वापस लौटते समय
उन सैनिकों की 100 से ज़्यादा की संख्या में वहीं मौत हो गई और बर्फ में दफन हो गई। एक अन्य कहानी के मुताबिक यह एक कब्रगाह हो सकती है जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। रिसर्च चलती रही, साइंस भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग से इन कंकालों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता लगा ये कंकाल सैनिकों के नहीं हैं, क्योंकि इनमें बच्चे और औरतें भी थी। औरतें जिनकी उम्र 35 या 40 के बीच रही होगी। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई जिसमें साइंटिस्ट ने 5 साल तक चली रिसर्च के बिना पे कुछ जानकारी जुटाई। इस रिसर्च में भारत समेत जर्मनी, अमेरिका के 16 संस्थानों में 28 सह लेखक शामिल थे। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स रूप से कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इसमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल थे, जिसमें कुछ 1200 साल से पहले के हैं। रिसर्चर ने बताया कि मरे हुए लोग जेनेटिक्स रूप से एक दूसरे से अलग हैं। उनकी मौतों के बीच 1000 साल तक का अंतर है। ये भी बताया कि कुछ लोगों के डीएनए ग्रीस के क्रेट आइलैंड से मैच हो रहे हैं। तो ये मिस्ट्री आज भी ओपन है कि आखिर क्यों कोई इतनी दूर से भारत की हिंदू तीर्थ में शामिल होने आएगा, और यदि आए भी तो उसके बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों को तो जरूर पता होगा, परंतु उनका जिक्र आज तक कहीं नहीं है। तो इस रूप कुंड का रहस्य आज भी वैसे का वैसा है। क्या सच है, क्या झूठ है, ये किसी को नहीं पता, और ये कहानी अब तक साफ नहीं हो पाई है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।